हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि एडोलसेंस एज कब से कब है, टाइम पीरियड क्या है इसका। ये 10 to 19 ईयर तक का पीरियड है। पुबर्टी के बाद किया था। और इस एज में हमारे बॉडी में यानी मेल और फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेज आते हैं उनकी बात भी किया था। आज उसी से रिलेटेड आगे मैटर बढ़ाते हैं कि बॉडी में कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों में बाय बर्थ होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं कुछ बाय बर्थ होते हैं, जन्म से ही भगवान बना के रखते हैं। और कुछ ऑर्गन्स एज ऑफ पुबर्टी यानी एडोलसेंस की एज जब शुरुआत होती है तब वो डेवलप होते हैं। तो दो लेवल पे ऑर्गन डेवलप हो गए बॉडी में। एक तो ऑर्गन वो जो जन्म से हैं, एक ऑर्गन वो जो एज ऑफ पुबर्टी पर डेवलप हो रहे हैं। तो जो बाय बर्थ है वो प्राइमरी है, बेसिक ऑर्गन है। और जो सेकंड टाइम डेवलप हो रहे हैं एज ऑफ पुबर्टी में, दे आर द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो पहले दोनों की डिफाइन देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, sex organ which are present by birth are called primary sex organ या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही बोलते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे आप तो मेल में यानी बॉयज में टेस्टिस, पेनिस, ये मेन है इसमें। और फीमेल में ओवरी, यूटेरस, ये मेन है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि पिछले रिलेशन में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हमने पढ़ा था मेल और फीमेल का, उसमें इनके बारे में बताया गया था। लेकिन ये नहीं बोला गया था कि ये प्राइमरी है। अब चूंकि बात सेकेंडरी की आ रही है इसलिए इनको बता दिया जा रहा है कि ये लोग प्राइमरी है। अब सेकेंडरी क्या, उनकी बात करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर या सेक्सुअल ऑर्गन बोले, सेक्स ऑर्गन यानी ऑर्गन विच डेवलप एट द एज ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी का मतलब वही गर्ल्स की एज 10 to 12 और बॉयज की एज 12 to 14। अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं ऊपर। इसका एग्जाम्पल मेल में, यहां ऑर्गन की जो कैरेक्टर भी ले सकते हैं बच्चों, कैरेक्टर भी कह सकते हैं। मेल में मुस्टैच एंड बियर्ड, चेंज इन वॉइस, आवाज में मोटाई आना, चेंज इन वॉइस। थर्ड, ग्रोइंग हेयर अंडर आर्म पिट
and near private organ. फीमेल के अंदर नंबर 1, डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड, फॉर milk feeding by baby. और नंबर 2 सेम है, ग्रोइंग हेयर अंडर आर्मपिट and near private organ. प्राइवेट ऑर्गन के पास और आर्मपिट के पास हेयर का ग्रो होना। ये जो है बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गए, जो कब डेवलप होते हैं? एज ऑफ पुबर्टी पे। ओके, अब बात कर रहे हैं कि जितने चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, क्यों हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं? ऑल दी चेंजेस आकर ड्यू टू द हार्मोन्स। इसी उम्र में आकर के हार्मोन बनना शुरू होते हैं, फीमेल में भी और मेल में भी। अब ये कौन कौन से ऑर्गन हैं, ये इनकी बात अपन करते हैं। अभी पहले हार्मोन्स क्या है? थर्ड वन, ऑल दीज changes occur due to hormones. अब हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स की डिफाइन लिखा देता हूं। हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीन जानते हैं, नाम सुना ही आपने, पर प्रोटीन खाते भी हैं। एक तरह के हमारे बॉडी में हजारों तरह के प्रोटीन है। हमारे शरीर में हर चीज कोई न कोई प्रोटीन की बनी है। एक तरह का ये प्रोटीन ही है जो कि ये सब सारे चेंजेस लाता है। तो इसलिए हार्मोन्स आर केमिकली प्रोटीन विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट body activity and body growth. बॉडी की जितनी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करते हैं और बॉडी की ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं। दाढ़ी मूंछों का उगना सब हार्मोन्स की वजह से, आवाज में चेंज आना हार्मोन्स की वजह से है। इवन जो हाइट भी हम लोगों की बढ़ती है वो भी ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से। तभी हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कौन सी ग्लैंड से, उनका काम क्या है। उसके पहले एक बात करते हैं, टारगेट ऑर्गन। हार्मोन्स का जिन ऑर्गन पे एक्शन होता है उनको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। और हार्मोन जहां रिलीज होते हैं जरूरी नहीं कि वहीं वो अपना एक्शन शो करे, वो अपना एक्शन कहीं और भी शो करते हैं। जिन ऑर्गन पे उनका एक्शन होगा दैट इज नोन एज टारगेट ऑर्गन। एक और लिख लेते हैं अपन, टारगेट ऑर्गन। organs where action of hormones
can be seen is called target organ. वो ऑर्गन जहां पे हार्मोन का एक्शन देखने को मिलता है वो ऑर्गन टारगेट है। जैसे हमारी टेस्टिस जो है, मेल की जो टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है, और लेकिन उसका एक्शन कहाँ दिखता है? फेस पे। ये दाढ़ी और मूछें जो उगती हैं ये उस हार्मोन की वजह से हैं। इसलिए ये फेस हमारा क्या हो गया? टारगेट ऑर्गन फॉर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के वजह से। ठीक है। सेम वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, ओवरी रिलीज करती है। उसका एक्शन फीमेल के जब एज प्यूबर्टी में पहुंचती है तो उनके चेस्ट पे देखा जा सकता है। चेस्ट पे मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तब अपन देखते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, उनका रोल क्या है। एक लिस्ट मैं आपको बना देता हूं। हार्मोन ग्लैंड और रोल। पहला हार्मोन हम लोग ले रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये टेस्टिस से रिलीज होता है। किससे? टेस्टिस से। और वो टेस्टिस अपना हार्मोन डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में डालती है और ब्लड लेकर के उसको कैरी करके जहां जरूरत है, जैसे फेस पे जरूरत है, अंडर आर्मपिट में जरूरत है, यहां उसको पहुंचाता है, जिससे वहां हेयर की ग्रोथ होती है। तो यही है। टेस्टोस्टेरॉन कौन से ग्लैंड सीक्रेट करती है? टेस्टिस। रोल क्या है? वही ग्रोइंग, मुस्टैच एंड बियर्ड, दाढ़ी मूछों का उगना। नंबर 2, ग्रोइंग हेयर, नियर प्राइवेट ऑर्गन। थर्ड, चेंज इन वॉइस, आवाज में चेंज आना। ये 3 इसके रोल हो गए। फीमेल के अंदर नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये कौन रिलीज करेगा? ओवरी। इसका भी रोल वही। नंबर 1, डेवलपिंग मेमोरी ग्लैंड, नंबर 2, ग्रोइंग हेयर अंडर armpit and near private organ. ये चेंजेस आते हैं इसमें। अब इसके बाद बात कर रहे हैं अपन ग्रोथ हार्मोन्स की। थर्ड,
इट इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये कंट्रोल बॉडी ग्रोथ। हम लोगों की लंबाई के को जो है ये कंट्रोल करती है। ये हार्मोन प्रॉपर अगर रिलीज हो रहा है तो हाइट बराबर होती है, हार्मोन कम है तो हाइट कम होती है। लेकिन ये हार्मोन कम ज्यादा कौन करता है, कौन लाता है? ये लाते हैं जीन। जीन जो पेरेंट्स से आते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किसके बॉडी में कितना हार्मोन रिलीज होना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और एक दो बातें लिख लें। बॉडी ग्रोथ, कंट्रोल, फंक्शन। एक बात और लिख लें, एक और अच्छी बात है, पिट्यूटरी ग्लैंड और भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है जो बाकी ग्लैंड्स के हार्मोन को एक्शन को कंट्रोल करती है। टेस्टिस और ओवरी के भी फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह एक और लिख दो, नंबर 2, हार्मोन रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड control function of other gland like testis and ovary। और यही नहीं, और भी ग्लैंड क्या करता है? सो इट इज नोन एज, सो यहां से लिख देता हूं मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहेंगे इसको? मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स का भी फंक्शन को कंट्रोल करती है, इसलिए दूसरा नाम इसका है पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड। एग्जाम में पूछ सकते हैं वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स। अब इसके बाद में बात आ रही है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्लैंड। बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड गले में होती है, ठीक है। और टेस्टिस तो पता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैंने रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ाया था, डायग्राम भी बनाया था बोर्ड पे, आप उसको देखेंगे डायग्राम को। और फीमेल में ओवरी में, ओवरी कहाँ होती है? मदर के पेट के अंदर, फीमेल के पेट के अंदर, एब्डोमेन बोलते हैं उसको। थायरॉक्सिन, थायराइड क्या करता है? जो भी हम लोग खाते हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, वो हमारे बॉडी में उनका यूज कैसे होगा ये कंट्रोल करते हैं, ठीक। दे कंट्रोल द यूज ऑफ प्रोटीन, फैट एंड carbohydrates in our body. Control use of protein, fat and carbohydrate in our body। हमारे बॉडी में इनका यूज कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा,
ये डिसाइड करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होती है बच्चों, तब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता है, तब जो भी कुछ हम खाते हैं उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है। और बहुत ज्यादा कम हो गया, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो गला सूज जाता है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, घेंगा की बीमारी हो जाती है, गला फूल जाता है। किसकी वजह से? ये थायराइड ग्लैंड ही फूल जाती है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट चाहिए आयोडीन, उसकी कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए, या सी फूड में जो नॉन वेजिटेरियन वो खा सकते हैं, फिश है और प्राण है, झींगा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो खाया जा सकता है। इसके बाद बात आती है इंसुलिन। इंसुलिन जो है पैनक्रियाज रिलीज करती है। कौन सी ग्लैंड? पैनक्रियाज जो इंसुलिन रिलीज करती है, इट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर को लेवल को कंट्रोल करती है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। उस इफेक्ट को हम कहते हैं डायबिटीज। कहते हैं कि क्या बीमारी हो गई? डायबिटीज, क्योंकि बॉडी में शुगर बढ़ गई है। किसकी वजह से बढ़ गई? इंसुलिन हार्मोन के कमी की वजह से। इसका रोल क्या है? डाइजेस्ट ब्लड शुगर को डाइजेस्ट करता है, यानी कम करता है। लैक मतलब कमी, लैक ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज। कौन सी बीमारी? डायबिटीज। डायबिटीज की जो बीमारी होती है, शुगर की जो बीमारी होती है, इसी की कमी की वजह से होती है। किसके? इंसुलिन हार्मोन के कमी की वजह से। बच्चों, डायबिटिक पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं बहुत जल्दी से। चोट लग जाए तो वो जल्दी घाव ठीक नहीं होता है लंबे समय तक, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उन लोगों का। बड़ी प्रॉब्लम होती है, चक्कर आने लगते हैं, वीकनेस फील होती है डायबिटीज में। अब एक एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। ये कहाँ होती है? किडनी के ऊपर, ठीक। और ये हमारे गुस्से को कंट्रोल करती है, डर को पैदा करती है बॉडी के अंदर, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसका रोल लिख लें। हेल्प्स टू एडजस्ट विथ स्ट्रेस। जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, उस समय भी एक हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। जो अगर हम लोग तनाव में होते हैं तो भी ये हमारे तनाव को कम करने की काम करती है। बच्चों, एक और हार्मोन बात करता है जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारे बुक में दिया हुआ है, जो इंसेक्ट में हार्मोन होता है, जिसको हम इंसेक्ट हार्मोन कहते हैं, और इंसेक्ट के बॉडी में रिलीज होता है। इंसेक्ट के अंदर जब वो बच्चा बनता है, एग दे देता है फीमेल, एग में से लार्वा निकलता है। लार्वा से लेकर के प्यूपा, कैटरपिलर, ये सब लेकर के लास्ट में एडल्ट बनने तक के सारे चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। और जितने चेंजेस होते हैं लार्वा टू एडल्ट बनने में इंसेक्ट में, दीज चेंजेस आर नोन एज मेटामॉर्फोसिस। ये भी लिख लें। सेवंथ, ये इंसेक्ट में है, इसको बोलते हैं इंसेक्ट हार्मोन। रिलीज्ड बाय
इंसेक्ट की बॉडी रिलीज करती है उसी में, इंसेक्ट कोई ग्लैंड होता है। कंट्रोल चेंजेज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इन इंसेक्ट। These changes are called metamorphosis. These changes are called metamorphosis. जो चेंजेज होते हैं इंसेक्ट में उनको हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। अब बच्चों थोड़ी सी बात और करनी थी मुझे, जरा सा जो हमारे बुक में आपके दिया डायग्राम, ये देखें, ये उसी के ऊपर है जो हार्मोन है, टारगेट ऑर्गन है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ये क्या करेंगे? रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचेंगे ब्लड से लेकर के। स्टिमुलेट चेंजेज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। पुबर्टी का जैसे ही आ जाती है उस समय वो हार्मोन उन ऑर्गन में चेंजेज आना शुरू कर देते हैं। एक इसको भी थोड़ा सा बना ले, फ्लो चार्ट कभी को आ सकता है। ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, ये भी लिखना है। देखिए लिखा मैंने, ऑनसेट ऑफ पुबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। जो पुबर्टी के एज में जो चेंजेज आते हैं वो कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। से एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है, उसका। बना लें, इसका फ्लो चार्ट बना लें। हार्मोन फ्रॉम pituitary stimulate testis, stimulate testis to release testosterone, in male, and ovary to release estrogen in फीमेल। देखिए हार्मोन जो है कौन से ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलेगा वो स्टिमुलेट करेगा, उत्तेजित करेगा किसको? टेस्टिस को। किस लिए? टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल में इन मेल और एंड इन ओवरी टू रिलीज एस्ट्रोजन इन फीमेल। और फीमेल में भी ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक। अब जैसे ये रिलीज होंगे ये कहां चले जाएंगे? ब्लड में। कहां चले जाएंगे? ब्लड में। रिलीज इन द ब्लड एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रिलीज्ड in blood and reach, कहां पहुंच जाएंगे? एट टारगेट ऑर्गन, जहां उनकी जरूरत है। टारगेट ऑर्गन पहुंचेंगे और वहां जो है अपना स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ पुबर्टी।
ब्रिंग चेंजेस करो, ब्रिंग चेंजेस ऑन टारगेट ऑर्गन at the age of puberty। बच्चों एक फ्लो चार्ट से मैंने बताया आपको कि कोई भी हार्मोन कैसे काम करता है। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज होना उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको कहेगी कि तुम अभी हार्मोन रिलीज करना शुरू करो। जैसे यहां लिखा पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज करेगी, वो जाएगा टेस्टिस के पास, कहेगा कि तुम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करो, तब टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करती है। फीमेल के बॉडी में जाएगा कहाँ, ओवरी में, और ओवरी को कहेगा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करो, तब ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। और वो हार्मोन कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड में। ब्लड लेकर उनको कहाँ जाता है, टारगेट ऑर्गन में, जहां उनकी जरूरत है। ठीक, और वहां टारगेट ऑर्गन पे ये जितने चेंजेस आते हैं उनको ये लाते हैं। कौन, ये हार्मोन। जैसे एग्जांपल के लिए ओवरी गर्ल्स के पेट में होती है यहाँ पे, और वो हार्मोन रिलीज कौन सा करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी। ब्लड में डाल दिया, ब्लड उनको कैरी करके कहाँ लाएगा, उनके चेस्ट पे, और चेस्ट पे ही फिर धीरे धीरे मेमोरी ग्लैंड डेवलप होती है बच्चों को फीडिंग करने के लिए। तो चेस्ट क्या हो गया, टारगेट ऑर्गन। मेल में टेस्टिस कहाँ होती है, दोनों पैरों के बीच में, गोल गोल जो है गोली जैसी जो सस्पेंडेड होती हैं वो टेस्टिस, उनमें निकलेगा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन कहाँ जाएगा, ब्लड में। ब्लड लेकर कहाँ आएगा, फेस पे। तो फेस पे जो है ये बियर्ड और मुस्टैच ग्रो होती है। ये टारगेट ऑर्गन। ओके बच्चों, ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। एक पीरियड हम लोग इसमें और पढ़ेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।